आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोहित मिश्रा आप सभी को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज जो है कृषि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा पौधों की बीमारियों का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेज। तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो पौधों में जो कई प्रकार की जो बीमारियां पाई जाती हैं उनका कुछ कारक होता है, यानी जो बीमारियां होती हैं उसके कुछ रोग कारक होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, कैजुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रोग को फैलाने का काम जो है वो करते हैं। तो रोगों प्लांट्स में कई सारे जो है वो रोग पाए जाते हैं जो कि कवकों के द्वारा यानी फंगस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा एवं माइकोप्लाज्मा, स्फेरोप्लाज्मा, नीमेटोड्स आदि के कारण से जो है वो होते हैं। इसके अलावा कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं जो प्राकृतिक कारकों द्वारा एवं पोषक तत्वों की अधिकता या कमी से भी कुछ रोग जो है लक्षण जो है वो डिसऑर्डर जो होते हैं। तो इन सभी के बारे में हम जो है आज डिस्कस करेंगे। तो हम प्रमुख रूप से जो है वो कुछ कैजुअल ऑर्गेनिज्म हैं जो रोग को फैलाने का काम करते हैं, जो रोग का प्रमुख कारक होते हैं, उनके बारे में आज आपको बताएंगे। चलिए अपनी क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। पौधों की प्रमुख बीमारियां के वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज। पौधों की पाई जाने वाली जो बीमारियां हैं उनके कौन कौन से जो है फैक्टर्स हैं उनको मैं आज आपको बताऊंगा। तो पौधों की बीमारियों का सबसे पहला जो वर्गीकरण है, हम जो पौधों की बीमारियां जो है जो जीवाणु रोग होते हैं, जो जीवाणु जनित जो रोग होते हैं उनके बारे में हम सबसे पहले जो है वो आपसे डिस्कस करेंगे। यानी पौधों में पाई जाने वाली जीवाणु के द्वारा जो बीमारियां होती हैं, पौधों की फसलों की जो बीमारियां जीवाणु यानी बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं उनके बारे में आज आपको बताऊंगा कि कौन कौन से रोग हैं और उसके कौन से बैक्टीरिया कौन सी स्पीसीज है, उसे कैजुअल ऑर्गेनिज्म जो है वो कौन कौन से हैं, यानी उसके पैथोजेंस जो है वो कौन कौन से हैं। पैथोजन किसे कहते हैं? जो रोग को फैलाने काम करते हैं, जो रोग का प्रमुख कारक होते हैं, कैजुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसे हम पैथोजन या रोग कारक भी कहते हैं। ठीक है। तो जीवाणु जनित जो रोग होते हैं वो प्रमुख रूप से फाइलम, प्रोटोबैक्टीरिया सबसे बड़ा जो है वो उसका क्लास है, संघ है। ठीक है, जिसमें ग्राम नकारात्मक यानी ग्राम निगेटिव एंड बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, जैंथोमोनास, स्यूडोमोनास, एविनिया, सोराटिया आदि है। ठीक है। तो जो फाइलम है, तो प्रोटोबैक्टीरियम है, उसका जो सबसे बड़ा संघ है, क्लास है, जिसमें जो है वो क्या आते हैं? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया आते हैं। क्या आते हैं? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। तो ग्राम जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी प्रमुख रूप से दो स्पीसीज होती हैं, ग्राम निगेटिव और जो है ग्राम निगेटिव और दूसरी क्या होती है? ग्राम पॉजिटिव। ठीक है, ग्राम निगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। तो प्रमुख रूप से जो पौधों में रोग फैलाने का काम करते हैं वो क्या होते हैं? ग्राम निगेटिव होते हैं। तो ग्राम निगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं वो प्रमुख रूप से फसलों में, पेड़ पौधों में रोग फैलाने का काम जो है वो करते हैं। तो इनकी कौन कौन सी स्पीसीज होती हैं? ग्राम निगेटिव की एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, जैंथोमोनास, स्यूडोमोनास, एविनिया, सोराटिया और आदि। ठीक है। तो एग्रोबैक्टीरियम, राइजोबियम, जैंथोमोनास, स्यूडोमोनास, एविनिया, सोराटिया, ये सारी जो है वो स्पीसीज जो है बैक्टीरिया की, वो पौधों में रोग फैलाने का प्रमुख जो है वो कारक जो है वो बनती हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि कौन कौन से रोग पौधे में होते हैं। तो इस प्रकार से तो इनके पास डिजीजेज हैं और बैक्टीरिया हैं, उनके कौन से इनको वेक्टर्स हैं। तो उनका रोग कौन से हैं, कौन कौन से प्लांट्स में डिजीज हैं, पहले कॉलम में ये बताया गया है। तो दूसरे कॉलम में कौन कौन से बैक्टीरिया की स्पीसीज हैं जो उस रोग का कारक बनती हैं और इसको फैलाने वाले कारक कौन कौन से वेक्टर होते हैं। ठीक है। कुछ वेक्टर्स होते हैं जो रोगों को एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाने का काम जो है वो करते हैं, यानी कुछ तो कुछ ऐसे वेक्टर होते हैं, वेक्टर जो है वो चाहे वो जैसे आपके कीट भी हो सकते हैं। ठीक है। तो कीट, कुछ ऐसे कीट यानी कीट जो है वेक्टर का काम करते हैं कि वो जो है वो अस्वस्थ पौधों से, अनहेल्थी प्लांट से हेल्थी प्लांट यानी स्वस्थ पौधों में रोगों को फैलाने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है। तो वो वेक्टर भी रोग को फैलाने का किस प्रकार से करते हैं। तो रोग पहला जो है वो है
पहला डिजीज है सिट्रस कैंकर। ठीक है, सिट्रस कैंकर जो है वो एक प्रकार का काफ़ी महत्वपूर्ण डिजीज है नींबू की फसल का। तो सिट्रस कैंकर जो है वो किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है? जैंथोमोनास एक्सपोडियंस। ठीक है, जैंथोमोनास एक्सपोडियंस। ठीक है, सिट्राइस का पूरा नाम है जैंथोमोनास एक्सोनोपोडियस सिट्राई। ठीक है, तो ये जो है वो सिट्रस कैंकर को इसके कारण इस स्पीसीज के द्वारा बैक्टीरिया के सिट्रस कैंकर एक प्रकार का कौन सा डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज है। कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है। बाकी जो है अन्य दिए रहते हैं और एक आपका जो है ये दिया रहेगा। तो सिट्रस कैंकर किस प्रकार का रोग है, किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और बैक्टीरिया की कौन सी स्पीसीज होती है इसके लिए जिम्मेदार? तो होती है जैंथोमोनास एक्सोनोपोडियस सिट्राई स्पीसीज जो है इसके लिए आवश्यक जिम्मेदार होती है। दूसरा क्या है? क्रूसीफेरी की काली गलन रोग। ठीक है, क्रूसीफेरी का काली गलन रोग। ठीक है, क्रूसीफेरी फैमिली के अंतर्गत कौन कौन सब्जियां आती हैं? क्रूसीफेरी के अंतर्गत जितनी भी आपकी सरसों वर्गीय फसलें जो है आती हैं। ठीक है, सरसों वर्गीय और मूली वर्गीय फसलें प्रमुख रूप से आती हैं। ठीक है, तो इनका जो है जो ब्लैक डैम्पिंग डिजीज होता है वो किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, क्रूसीफेरी की काली गलन रोग होता है बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, इसमें जो है वो जो पत्तियों पे पीले और काले कलर के धब्बे जो है दिखाई देते हैं वो इस रोग के लक्षण होते हैं। और किसके द्वारा होता है? जैंथोमोनास कैम्पेट्रिस के द्वारा ये डिजीज होता है। किसके द्वारा होता है? जैंथोमोनास कैम्पेट्रिस स्पीसीज की बैक्टीरिया की स्पीसीज है उसके द्वारा ये रोग जो है वो फैलता है। इसके बाद धान की बैक्टीरियल ब्लाइट। धान की बैक्टीरियल ब्लाइट, धान का बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज, धान की फसल का एक प्रमुख जो रोग है वो है धान का बैक्टीरियल ब्लाइट। ठीक है, इसी कारण से धान की फसल में काफ़ी जो है वो नुकसान देखा गया है। और धान की पत्तियों जो है वो इसमें पहले पीले काले कलर की धारियां जो है वो काले कलर के धब्बे कलर की जो है वो स्पॉट्स दिखाई देते हैं, बाद में वो धारियों में कन्वर्ट हो जाते हैं, इससे कॉफी लॉस होता है। तो ये किस धान का जो बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज है वो किसके द्वारा होता है? जैंथोमोनास ओरोजाई के कारण। जैंथोमोनास ओरोजाई के कारण जो है यह रोग जो है वो होता है। ये किस प्रकार का रोग है पूछा जाए तो ये बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है, धान का जो बैक्टीरियल ब्लाइट है ये किस प्रकार का किसके द्वारा फैलता है? बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। बैक्टीरिया कौन सी स्पीसीज को प्रभावित करती है? तो जैंथोमोनास ओरोजाई को प्रभावित जो है वो करती है। इसके बाद जो अन्य डिजीज है वो है कपास का कोढ़ी रोग। ठीक है, कपास का कोढ़ी रोग होता है या फिर इसे हम काली भूंजा रोग भी कहते हैं। कॉटन एंगुलर डिजीज बोलते हैं। कॉटन का जो है वो ब्लैक एंगुलर डिजीज जो होता है, काली भूंजा रोग या कॉटन का कपास का कोढ़ी रोग जिसको कहते हैं, वो भी एक प्रकार का कौन सा रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया कौन सी स्पीसीज को प्रभावित करती है? वो प्रभावित करती है इसको जो है वो जैंथोमोनास कैम्पेट्रिस या मालवेसीरियम स्पीसीज। ठीक है, जैंथोमोनास कैम्पेट्रिस या मालवेसीरियम जो होती है स्पीसीज वो इसको प्रमुख रूप से प्रभावित जो है वो करती है। ठीक है, इसके बाद नींबू का ग्रीनिंग रोग। ठीक है, साइट्रस ग्रीनिंग डिजीज। ठीक है, साइट्रस ग्रीनिंग जो है वो किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और बैक्टीरिया किस स्पीसीज के द्वारा होता है? वो होता है कैंडिडेटस लिब्रियोबैक्टर। कैंडिडेटस लिब्रियोबैक्टर जो है वो प्रमुख रूप से नींबू के साइट्रस ग्रीनिंग डिजीज को प्रभावित करती है। ठीक है, तो साइट्रस ग्रीनिंग डिजीज जो होता है वो किस में होता है? नींबू वर्गीय फसल में होता है। और किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया की कौन सी प्रजाति के द्वारा होता है? वो होता है कैंडिडेटस लिब्रियोबैक्टर स्पीसीज के कारण जो है वो रोग होता है। ठीक है, इसको जो वेक्टर होता है वो डाइफोरोनिया सिट्रिस होता है। क्या होता है? इसी का नाम है कैंडिडेटस लिब्रियोबैक्टर का डाइफोरोनिया सिट्री। ठीक है, इसके बाद जो 6 है वो है सेब नाशपाती का फायर ब्लाइट। सेब तथा नाशपाती का फायर ब्लाइट यानी एप्पल एंड पाइनएप्पल का फायर ब्लाइट डिजीज। फायर ब्लाइट डिजीज ऑफ एप्पल, फायर ब्लाइट डिजीज ऑफ पाइनएप्पल। ठीक है, दोनों में ये रोग जो है वो पाया जाता है। और किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। किस स्पीसीज के द्वारा होता है? एरविनिया एमाइलोवेरा। कौन सी स्पीसीज होती है? एरविनिया एमाइलोवेरा के द्वारा जो है वो ये स्पीसीज बैक्टीरिया की है। ये प्रमुख रूप से इस रोग का कारक जो है वो होती है। ठीक है,
इसके बाद आलू का स्कैब डिजीज, स्कैब डिजीज ऑफ पोटैटो, क्या होता है, स्कैब डिजीज ऑफ पोटैटो। तो ये भी आलू का एक प्रमुख रोग है जो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। इस तरह की स्कैब डिजीज ऑफ एप्पल, ठीक है, एप्पल का स्कैब डिजीज जो एक मेजर डिजीज है, ठीक है। सेब का एक प्रमुख जो रोग है एप्पल डिजीज ऑफ स्कैब डिजीज, ठीक है। एप्पल यानी सेब का एक प्रमुख रोग है जिसे क्या कहते हैं, स्कैब डिजीज के नाम से जानते हैं। इस तरह आलू का भी एक स्कैब डिजीज होता है। तो ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया कौन सी स्पीशीज को प्रभावित करती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्कैबीज, स्ट्रेप्टोमाइसीज स्कैबीज, इसके द्वारा यह रोग जो है वो होता है। ये क्या है, ये बैक्टीरिया की एक प्रजाति है, ठीक है, बैक्टीरिया की एक प्रजाति का नाम है। इसके बाद गन्ने का लालधारी रोग, गन्ने का लालधारी रोग जिसे रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेड रॉट डिजीज, रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन, रेड रॉट डिजीज ऑफ शुगर केन। तो गन्ने का लालधारी जो रोग होता है वो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया कौन सी स्पीशीज को प्रभावित होती है, स्यूडोमोनास रूबर्नियस, ठीक है, स्यूडोमोनास रूबर्नियस, ये स्पीशीज जो है वो इसको प्रमुख रूप से प्रभावित जो है वो करती है। तो गन्ने का रेड रॉट डिजीज जो है वो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया की कुछ स्पीशीज के द्वारा होता है, बैक्टीरिया की स्यूडोमोनास रूबर्नियस द्वारा जो है वो होता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण डिजीज थी जो मैं आपको पढ़ाया। इसके बाद गन्ने का रैट स्टैंडिंग डिजीज, ठीक है, गन्ने का रैटूनिंग स्टैंडिंग डिजीज जिसे RSD के नाम से जानते हैं, रैटून स्टैंडिंग डिजीज, ठीक है। तो ये भी एक गन्ने का प्रमुख रोग होता है और ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया की कौन सी स्पीशीज को प्रभावित करती है, क्लैवीबैक्टर जाइली, ठीक है, क्लैवीबैक्टर जाइली, क्लैवीबैक्टर जाइली, ठीक है। तो ये एक स्पीशीज है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ाया हूँ, ठीक है। आप पिछली वीडियो में जा करके इसके बारे में अच्छे से आप देख सकते हैं ये वीडियो, ठीक है। मैं इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ा चुका हूँ। तो ये गन्ने का प्रमुख रोग है RSD। इसका जो ट्रांसमिशन होता है, जो वेक्टर को, जो इसका वेक्टर होता है मैकेनिकल ट्रांसमिशन, ठीक है, मैकेनिकल ट्रांसमिशन। तो जैसे मान लीजिए किसी प्रभावित फसल में मान लीजिए कृषि मशीनरी का उपयोग हुआ है, गन्ने की मशीनरी का यूज़ किए हैं, तो उस मशीनरी से भी इसके बैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं मशीन में चिपक करके दूसरे पौधे में, जब दूसरे फसल को वो मशीन का उपयोग करते हैं तो उस फसल को भी प्रभावित करने लगते हैं। तो यानी ये जो है वो मशीनरी के द्वारा भी इसका ट्रांसमिशन जो है वो एक खेत से दूसरे खेत में हो जाता है, ठीक है। तो ये भी RSD का ट्रांसमिशन होता है। इसके बाद कुकर बीट में पीली बेल रोग, कुकर बीट में पीली बेल रोग, ठीक है, कुकर बीट्स में पीली बेल। तो कुकर बीट्स में जितनी भी कद्दू वर्गीय फसलें हैं, ठीक है, जितनी भी कद्दू वर्गीय फसलें हैं, जैसे कद्दू हो गया, खीरा हो गया, लौकी हो गया, तरबूज खरबूज हो गया, तो जितनी भी कद्दू वर्गीय फसलें हैं उसमें एक रोग होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पीली बेल रोग कहते हैं, ठीक है। येलो स्ट्रिप मोजाइक, ठीक है, येलो स्ट्रिप डिजीज, येलो स्ट्रिप डिजीज किस में होता है, कद्दू वर्गीय फसलों में। इसका जो किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। और इसका जो किस स्पीशीज के, बैक्टीरिया की कौन सी स्पीशीज इसको प्रभावित करती है, सेराटा मार्केंस, ठीक है, बैक्टीरिया की किस स्पीशीज के द्वारा ये रोग होता है, सेराटा मार्केंस के द्वारा जो है वो ये रोग प्रमुख रूप से प्रभावित जो है वो करता है। इसका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है यानी इसको फैलाने वाला जो कारक है वो है ट्रांसमिशन स्क्वैश बग द्वारा, ठीक है, ट्रांसमिशन स्क्वैश बग एक होती है, स्क्वैश बग इसको प्रमुख रूप से जो है वो प्रभावित जो है वो करती है। यानी इस बैक्टीरिया की स्पोर्स को स्क्वैश बग एक कीट होता है जिसके द्वारा वो फैलाने काम करती है। रोग प्रभावित फसल से जो है वो, जो स्वस्थ फसल होता है, जो स्वस्थ पौधा होता है उसमें जो है वो इसको ट्रांसमिशन का काम जो है वो, फैलाने का काम जो है वो करती है। यानी अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधे में ट्रांसमिशन फैलाने का काम कौन करता है, इस रोग को करती है स्क्वैश बग जो है वो करती है। ये क्या है, एक प्रकार का कीट होता है जो रोग को फैलाने का काम जो है वो करता है। इसे हम वेक्टर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद कॉर्नस्टंट डिजीज, कॉर्नस्टंट, ठीक है, कॉर्नस्टंट डिजीज ये भी एक प्रकार का किसके द्वारा, ये किसका रोग है, बैक्टीरिया का डिजीज है। किसका रोग है, बैक्टीरियल जनित जो है वो डिजीज है। ये जो है वो किस में पाया जाता है,
आपके कॉर्न में फैलता है, ठीक है। ये प्रमुख रूप से मक्का का रोग है। मक्का का एक रोग होता है कॉर्न स्टंट डिजीज, ठीक है। किसके द्वारा होता है? ये आपका बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया कौन सी स्पीसीज होती है जो इसको प्रभावित करती है? स्पेरोप्लाज्मा कुकेली। कौन सी स्पीसीज होती है? स्पेरोप्लाज्मा कुकेली जो है वो बैक्टीरिया की प्रजाति है जिसके द्वारा यह रोग जो है वो कॉर्न यानी मक्का में होता है। इसका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है डल्बुलस मिडिस है, ठीक है। डल्बुलस मिडिस। डल्बुलस मिडिस जो है वो एक प्रकार का इंसेक्ट होता है जो इसको एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाने का काम जो है वो करता है। इसे हम वेक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये स्पीसीज जो है वो वेक्टर का काम करती है इस रोग को फैलाने के लिए। अब माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा रोग, ठीक है। माइकोप्लाज्मा या फाइटोप्लाज्मा रोग, ठीक है। तो अभी तक मैं आपको बताया बैक्टीरिया जनित रोग, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज, प्लांट के जितने बैक्टीरियल डिजीज हैं तो उनके मेजर के डिजीज के बारे में बताएं, कौन से डिजीज होते हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं और उनको फैलाने का उनको वेक्टर जो है वो कौन होते हैं। अब हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा डिजीज के बाद, ठीक है। माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा ये भी एक प्रकार के कैजुअल ऑर्गेनिज्म रोग कारक होते हैं जो रोग को फैलाने का काम जो है वो करते हैं, ठीक है। आइए जानते हैं कौन कौन से डिजीज होते हैं। तो जैसे आपका पीला बौना रोग, ठीक है। पीला बौना रोग जिसको क्या कहते हैं? येलो ड्वार्फ ऑफ राइस, ठीक है। येलो ड्वार्फ ऑफ राइस ये किस फसल का रोग है? धान की फसल का जो है वो रोग है जिसे हम पीला बौना रोग या येलो ड्वार्फ ऑफ राइस के नाम से जानते हैं। इसका होस्ट प्लांट कौन सा है? इसका होस्ट प्लांट जो है वो धान है, ठीक है। धान का क्या है? रोग है तो धान है इसका होस्ट प्लांट। होस्ट प्लांट का मतलब क्या होता है? प्रभावित पौधा। होस्ट प्लांट पोषक जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसका वेक्टर कौन सा है? इस रोग को फैलाने वाला जो वेक्टर है, जो कारक है, वो है ग्रीन लीफ हॉपर जिसको हम जीएलएस के नाम से जानते हैं। ये क्या है? ग्रीन लीफ हॉपर। क्या होते हैं? निफोटिक्स विरसेंस इसका साइंटिफिक नेम होता है। इसे हम क्या कहते हैं? ग्रीन लीफ हॉपर। ये क्या है? इंसेक्ट है, ठीक है। तो ये जो ग्रीन लीफ हॉपर होते हैं ये इसको फैलाने का काम करते हैं। किस प्रकार के? येलो ड्वार्फ ऑफ राइस के प्लांट से, ठीक है। ये अनहेल्थी प्लांट से, अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधों में रोगों को फैलाने का कार्य जो है वो करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो रोग होते हैं उसको फैलाने का काम कौन करता है? जीएलएच करता है, जिसको हम ग्रीन लीफ हॉपर कहते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम होता है निफोटिक्स विरसेंस होता है। इसका होस्ट प्लांट कौन सा है? धान है। इसके बाद फाइलोडी डिजीज, ठीक है। फाइलोडी जो है वो एक प्रकार से किसके द्वारा होता है? तिल में होता है। तिल जो है इसका होस्ट प्लांट है, ठीक है। तो फाइलोडी के कारण तो होता है लेकिन इसका वेक्टर कौन सा होता है? वो होता है लीफ हॉपर, ठीक है। लीफ हॉपर होता है। तो वो तिल की फसल का एक प्रमुख रोग होता है जिसे हम फाइलोडी डिजीज ऑफ तिल के नाम से जानते हैं। ये फाइलोडी डिजीज क्या होता है? ये तिल की फसल में जो है वो जो पत्तियां होती हैं वो एक प्रकार से फ्लावर में कन्वर्ट हो जाए। पत्तियां फ्लावरिंग में फ्लावर्स का रूप धारण कर लेती हैं, पत्तियां छोटी रह जाती हैं और आप तिल की फसल में देखेंगे कि जो पत्तियां होती हैं बिल्कुल छोटे आकार में फ्लावर का रूप धारण कर लेती हैं और उसमें बिल्कुल फल जो है वो नहीं लगते हैं और पौधे बिल्कुल छोटे रह जाते हैं, आसानी से उखाड़ने पर उखड़ आते हैं। तो ये फाइलोडी डिजीज जो है वो होता है, किसका होता है? तिल का होता है। इसका जो वेक्टर होता है वो होता है लीफ हॉपर, ठीक है। ओरोसियस ऑल्बी सेक्टस। क्या होते हैं? ओरोसियस ऑल्बी सेक्टस जो है वो इसके रोग कारक जो है वो होते हैं। ARS में पूछा गया था, ठीक है। ARS 2013 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। इसके बाद ओटी पत्ती, छोटी पत्ती रोग, किसके कहते हैं? छोटी पत्ती रोग, LLB जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल के नाम से भी जानते हैं इसको। तो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल जो है वो या फिर LLB जिसको कहते हैं, तो LLB जो है वो किसका रोग है? वो बैगन का प्रमुख रोग है, ठीक है। ये जो है वो किसके द्वारा इसका वेक्टर? ये क्यों? माइकोप्लाज्मा, ठीक है। याद रखिएगा ये जो LLB होता है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होता है, ये
किसके द्वारा, इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, इसका कैजुअल जो ऑर्गेनिज्म होता है, रोग कारक जो होता है वो होता है फाइलोडी। ठीक है, ये एक प्रकार का माइकोप्लाज्मा डिजीज है और किसके द्वारा ये फैलता है, एक पौधे से दूसरे पौधों में इसके हस्तांतरण का काम कौन करता है, इसके हस्तांतरण काम करता है लीफ हॉपर। ठीक है, लीफ हॉपर जो है वो करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि रोग कारक कौन सा है, पूछा जाता है तो माइकोप्लाज्मा, और रोग को फैलाने, ठीक है, रोग को वेक्टर का काम करता है। ठीक है, रोग कारक यानी रोग को जन्म देने वाला और रोग को फैलाने वाला, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो रोग को फैलाने काम करता है, जो इसका वेक्टर काम करता है वो होता है लीफ हॉपर। ठीक है, इसके बाद ग्रासी सूट रोग। ठीक है, ग्रासी सूट डिजीज, ग्रासी सूट डिजीज, ग्रासी सूट डिजीज जो है वो किस में होता है, गन्ने की फसल में होता है। किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। इसको फैलाने काम करता है एफिड करते हैं, क्या करते हैं, एफिड यानी माहू। ठीक है, तो जो गन्ने का ग्रासी सूट डिजीज होता है वो किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, और इसी रोग को फैलाने काम करता है, कौन करता है, एक पौधे से दूसरे पौधे में, वो कौन का, एफिड करता है, माहू करता है। इसके बाद पर्पल टॉप रोल, पर्पल टॉप रोल, पर्पल टॉप रोल किस में होता है, आलू में। क्या होता है, किसके फसल में होता है, आलू में, और किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। इसको फैलाने काम करता है लीफ हॉपर करता है। ठीक है, लीफ हॉपर जो है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में इसको फैलाने काम करता है। ठीक है, लीफ हॉपर में मोस्टली सकिंग स्टेक होते हैं जो सक करते हैं। ठीक है, एक पौधे की पत्तियों का रस चूस करके दूसरी पौधे में बैठते हैं, तो वो जो है वो रोगों के स्पोर्स को एक पौधे से दूसरे पौधे में पहुंचा देते हैं, जिससे रोग का ट्रांसमिशन, रोग का फैलाव पूरे खेत में हो जाता है। ठीक है, एक पौधे से दूसरे पौधे में हो जाता है। तो लीफ पर्पल टॉप रोल जो है वो किस फसल का रोग है, लालू का फसल का दो रोग है। किसके द्वारा होता है, माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। कौन इसको फैलाता है, वो लीफ हॉपर इसको फैलाने यानी वेक्टर का काम जो है वो करता है। इसके बाद सैंडल स्पाइक रोग, सैंडल स्पाइक रोग किस में होता है, ये सैडल की क्रॉप में होता है, और इसको फैलाने काम कौन करता है, लीफ हॉपर यानी जजस इंडिकस होता है। तो सैंडल स्पाइक डिजीज जो होता है वो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है। इसको फैलाने काम कौन करता है, लीफ हॉपर इसको फैलाने काम जो है वो करता है। इसके बाद वायरस डिजीज। ठीक है, वायरस डिजीज। ठीक है, अभी तक तो मैंने बात की बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, प्लांट में कौन कौन से बैक्टीरियल डिजीज होते हैं, उसके बाद माइकोप्लाज्मा डिजीज के बारे में डिस्कशन किया। अब हम बात करेंगे प्लांट्स में जो वायरल डिजीज होते हैं, जो वायरस के द्वारा जो है वो प्रमुख रोग होते हैं। ठीक है, उसके बारे में आज आपको बताऊंगा। तो वायरस जो है आईसीटीवी के द्वारा जो है वो वायरस प्राथमिक कण होते हैं, जिनमें जीवित प्रणाली के कुछ गुण होते हैं, जैसे कि एक जीनोम होना और बदलते पर्यावरण के अनुकूल होना। तो एक प्रकार के वायरस होते हैं, एक पार्टिकल्स होते हैं, एक प्राथमिक कण होते हैं जो रोगों को फैलाने का काम करते हैं, और इनकी सबसे विशेषता ये होती है कि ये मौसम के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए इनके अंदर परिवर्तन क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, विपरीत मौसम में भी अपने को कैसे उस हिसाब से परिवर्तित कर लेते हैं। इसीलिए ये प्रत्येक मौसम में जो है वो सर्वाइव रहते हैं, प्रत्येक मौसम में जीवित जो है वो रहते हैं। ठीक है, तो विपरीत क्लाइमेटिक को कंडीशन में चेंज होने की क्षमता इनके अंदर काफ़ी जो है वो होती है। ठीक है, तो ये प्रकार से बीमारियों को फैलाने काम करते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से बीमारियों को फैलाने काम करते हैं। हवा में इनके स्पोर जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसफ़र जो है वो हो जाते हैं। तो वायरस जनित रोग बहुत खतरनाक होते हैं, इनसे प्लांट्स को बचाना काफ़ी कठिन हो जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए वायरस जनित बीमारी हो गई किसी खेत में, किसी फसल में, तो अगर सही से तुरंत उसका निराकरण नहीं किए तो बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं, क्योंकि हवा में इसके पार्टिकल जो है वो स्पोर्स फैलते हैं, इसलिए ये रोग बहुत तेज़ी से स्प्रेड जो है वो हो जाता है। तो कौन कौन से डिजीज़ होते हैं जो प्लांट में वायरस के द्वारा होते हैं, और उनके कौन कौन से वाहक होते हैं जो रोगों को फैलाने का काम जो है वो करते हैं, और किस प्लांट में होते हैं। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं। गेहूं में जो है
गेहूं के पौधे में जो वायरस जनित बीमारी होती है स्ट्रिक मोज़ैक होती है। क्या होती है? स्ट्रिक मोज़ैक। ठीक है, अगर कहीं भी आपसे पूछा जाए कोई भी बीमारी के सामने मोज़ैक शब्द आता है तो इसका मतलब वो वायरस जनित है। ठीक है, मोज़ाइक क्या है? एक प्रकार का वायरस है। तो मोज़ाइक अगर आता है तो क्या बीमारी है? वो मोज़ाइक जो है वो एक वायरस जनित बीमारी होती है। ठीक है, जैसे आपका एलोविन मोज़ाइक होता है, और आपका एलोविन मोज़ाइक डिजीज हो गया, मोज़ाइक डिजीज़ ऑफ बनाना में होता है, मोज़ाइक डिजीज़ ऑफ तंबाकू। ठीक है, मोज़ाइक डिजीज़ ऑफ पपाया। तो ये एक प्रकार का मोज़ाइक शब्द जो होता है वायरस का एक शब्द होता है। तो गेहूं का जो स्ट्रिक मोज़ाइक होता है वो वायरस जनित बीमारी होती है। वायरस इसका मेन कैजुअल ऑर्गेनिज्म होता है, और इसका जो वेक्टर होता है, जो रोग को फैलाने वाला होता है, वो होता है इरियोफाइड माइट। ठीक है, एसेरिया तुलिपे। इरियोफाइड माइट जो है वो इस रोग का वाहक का काम करता है। इसके वाहक जो है वो ये हवा के द्वारा भी फैलते हैं, और कई सारे कीट होते हैं, सकिंग मोस्टली पेस्ट होते हैं, जो एक पौधे से दूसरे पौधे में, अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधे में इस डिजीज़ के ट्रांसमिशन का काम जो है वो करते हैं, रोगों को फैलाने का काम जो है वो करते हैं। ठीक है, तो कीट काफ़ी इसके वाहक होते हैं, तो उनको नियंत्रित करना भी आवश्यक जो है वो होता है। अगर कीटों का नियंत्रण कर लिए तो इस रोग से हम काफ़ी हद तक फसल को बचा सकते हैं। यानी एक पौधे में है, अगर उस पौधे को हम उखाड़ के तुरंत फेंक दें, या फिर कीट बैठने ही ना पाए उस पौधे पे और अन्य पौधे पे ना बैठने पाए, तो फिर इस फसल से हम अपनी फसल को मतलब प्रोटेक्ट उसको हम कर सकते हैं। दूसरा जो है वो मक्का। ठीक है, मेज़ में जो वायरस जनित बीमारी होती है वो होती है मोज़ाइक। ठीक है, मोज़ाइक डिजीज होती है, और ये किसके द्वारा होती है? इसका जो वेक्टर होता है वो सोरघम बग पेरिग्रीनस मैंडिस जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पेरिग्रीनस मैंडिस। तो सोरघम बग जो होती है वो इस रोग को फैलाने का काम जो है वो करती है। इसके बाद धान की फसल में जो वायरस जनित बीमारी होती है टुंगरो बीमारी होती है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? टुंगरो डिजीज। ठीक, तो धान की जो टुंगरो बीमारी होती है ये एक प्रमुख बीमारी होती है जो वायरस के द्वारा होती है, और इसका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस रोग के कारक होते हैं वो होते हैं जीएलएच। जीएलएच क्या होता है? ग्रीन लीफ हॉपर। क्या होता है? ग्रीन लीफ हॉपर। ग्रीन लीफ हॉपर। ठीक है, ग्रीन लीफ हॉपर। तो जीएलएच का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रीन लीफ हॉपर होता है, और इसको साइंटिफिक नेम होता है निफोटिटिस वर्सेंस। निफोटिटिक्स वर्सेंस। तो ग्रीन लीफ हॉपर जो होता है वो इस रोग का वाहक का काम करता है, अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधे में रोगों को फैलाने का जो है वो काम कौन करता है? ग्रीन लीफ हॉपर जो है वो करता है। तो धान की जो टुंगरो बीमारी है वो जीएलएच के द्वारा होती है, ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा होती है। ठीक है, इसके बाद धान की एक बीमारी और होती है जो वायरस के द्वारा होती है, ग्रेसी स्टंट रोग। ठीक है, धान की फसल का ग्रेसी स्टंट डिजीज जो होता है वो भी वायरस जनित एक प्रकार की बीमारी जो है वो होती है। बिल्कुल याद रखिएगा, इसका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है बीपीएच होता है। ठीक है, बीपीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्राउन प्लांट हॉपर। क्या होता है? ब्राउन प्लांट हॉपर। ठीक है, ब्राउन प्लांट हॉपर। ठीक है, तो जो ग्रेसी स्टंट डिजीज होता है राइस में वो किसके द्वारा होता है? कि इसका जो वो एक प्रकार का वायरस जनित बीमारी होती है, और जो इसको वेक्टर का काम करता है, इसको फैलाने का काम करता है, वो होता है बीपीएच यानी ब्राउन प्लांट हॉपर। इसको हम साइंटिफिक नेम जो होता है नीला पर्वत लूजेंस। ठीक है, नीला पर्वत लूजेंस इसका साइंटिफिक नेम होता है। इसके बाद मूंगफली का यानी ग्राउंड नट। ठीक है, मूंगफली यानी ग्राउंड नट का जो वायरस जनित बीमारी होती है, ग्राउंड नट में जो वायरस जनित बीमारी होती है उसका नाम क्या है? रोजेट वायरस। रोजेट वायरस। ठीक है, रोजेट वायरस जो है वो एक प्रकार की वायरस जनित बीमारी होती है, इसमें नाम में ही वायरस है, और इसका साइंटिफिक नेम जो इसका वेक्टर होता है जिस रोग को फैलाने का काम करता है एफिड करता है। क्या करता है? एफिड करता है। इसको माहू कहते हैं,
इसका साइंटिफिक नेम एफिड क्रैसिवोरा होता है, एफिड क्रैसिवोरा। ठीक है, तो ये जो रोजेट वायरस बीमारी है, रोजेट जो वायरस बीमारी है, इसको अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधे में फैलाने का काम कौन करता है? एफिड करता है, जिसको हिंदी में माहू कहते हैं। ये जो है एक पौधे दूसरे पौधे में डिजीज को ट्रांसमिट करता है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है वो होता है एफिड क्रैसिवोरा। इसके बाद अरहर। ठीक है, अरहर यानी पिजियन पी, किसे आता है? अरहर यानी पिजियन पी। पिजियन पी में एक जो बीमारी होती है वायरस के द्वारा जो होती है, बांझपन मोज़ैक। ठीक है, बांझपन मोज़ैक, बांझपन मोज़ैक, बांझपन मोज़ैक जो बीमारी होती है वो किस फसल में होती है? अरहर में होती है। किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होती है। और इसका जो वेक्टर है जिसको फैलाने का काम करता है एक पौधे दूसरे पौधे में, वो होता है एरियोफाइट माइट। क्या होता है? एरियोफाइट माइट। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम एसेरिया कैज़नी होता है। एरियोफाइट माइट, इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? एसेरिया कैज़नी होता है। इसके बाद भिंडी का। ठीक है, भिंडी यानी लेडी फिंगर, लेडी फिंगर का एक डिजीज होता है पीलीनस मोज़ैक, एलोविन मोज़ैक जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलोविन मोज़ैक। एलोविन मोज़ैक जो बीमारी होती है वो किस में होती है? आपकी प्रमुख रूप से भिंडी में होती है, अन्य फसलों में भी होती है। तो ये जो है वो किसके द्वारा होती है? ये वायरस जनित एक प्रकार की बीमारी है, वायरल डिजीज़ है। और इसका जो रोग फैलाने वाला कारक होता है वो होता है वाइट फ्लाई। ठीक है, सफ़ेद मक्खी, इसको बेमेसिया टैबेसाई कहते हैं। वाइट फ्लाई जो है वो यानी सफ़ेद मक्खी जो होती है, एलोविन मोज़ैक वायरस को फैलाने का काम करती है, एक पौधे से दूसरे पौधे में हस्तांतरण का काम करती है। ठीक है, अस्वस्थ पौधे से स्वस्थ पौधे में फैलाने का काम कौन करती है? वाइट फ्लाई करती है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? बेमेसिया टैबेसाई इसका साइंटिफिक नेम होता है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपसे अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आपके लिए आवश्यक है जानना। इसके बाद टमाटर। टमाटर की फसल का जो प्रमुख रोग है, वायरस जनित बीमारी है लीफ कर्ल। ठीक है, लीफ कर्ल। ठीक है, क्या बोलते हैं? लीफ कर्ल। तो ये एक प्रमुख बीमारी है जो किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होती है। और इसको फैलाने का काम करता है सफ़ेद मक्खी करती है, बेमेसिया टैबेसाई यानी वाइट फ्लाई। ठीक है, वाइट फ्लाई जो है वो इस रोग को फैलाने का काम करती है। और लीफ कर्ल जो है वो एक टमाटर की प्रमुख बीमारी है। ठीक है, जिसके कारण क्या होती हैं? पत्तियां बिल्कुल मुरझा जाती हैं, पत्तियों बंझाकार हो जाती हैं और बिल्कुल फल छोटे लगते हैं और पौधों का विकास जो होता है वो रुक जाता है। तो लीफ कर्ल बीमारी अगर हम समय से नियंत्रण इसका नहीं करते हैं तो फिर नियंत्रण करना मुश्किल जो है वो प्लांट में हो जाता है और पूरे फील्ड में ये बीमारी जो है वो फैल जाती है। ठीक है, तो ये बीमारी जो है वो प्रमुख रूप से टमाटर में होती है। किसके द्वारा होती है? वायरस के द्वारा होती है। और इसका जो रोग फैलाने वाला कारक होता है वो होता है सफ़ेद मक्खी, बेमेसिया, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? बेमेसिया टैबेसाई। ठीक है, जिसका प्रमुख कारक जो होता है बेमेसिया टैबेसाई यानी सफ़ेद मक्खी, जिसे हम वाइट फ्लाई भी कहते हैं। इसके बाद मिर्च में, मिर्च में भी ये रोग लगता है। ठीक है, तो मिर्च में भी ये फसल का, मिर्च में, टमाटर में, मिर्च में और जो है आपके आलू में और पपीते में। ठीक है, और बीन्स में, कई सारी बीन्स की फसलों में। तो ये प्रमुख रोग इसका होता है लीफ कर्ल। ठीक है, जो वायरस के द्वारा होता है, वायरस जनित बीमारी होती है और किसके द्वारा फैलती है? सफ़ेद मक्खी यानी बेमेसिया टैबेसाई एवं थ्रिप्स भी इसको फैलाने का काम करता है। तो थ्रिप्स, सिट्रोथ्रिप्स डॉर्सैलिस। ठीक है, तो थ्रिप्स और सफ़ेद मक्खी इस रोग को फैलाने का काम जो है वो करते हैं, इसके वेक्टर होते हैं। ये एक प्रकार की वायरल डिजीज़ होती है जिसे हम लीफ कर्ल जो है वो कहते हैं। इसके बाद एक मिर्च का और रोग होता है, मिर्च की फसल में एक होता है मोज़ैक डिजीज। ठीक है, तो मोज़ैक डिजीज़ ऑफ चिली, मोज़ैक डिजीज़ ऑफ चिली के नाम से जानते हैं। यह भी एक वायरस जनित बीमारी होती है और इसका जो वेक्टर होता है वो होता है सफ़ेद मक्खी यानी बेमेसिया टैबेसाई।
तो सफ़ेद मक्खी जो होती है वो कई प्रकार के रोगों को फैलाने का काम जो है वो करती है। तो लीफ कर्ल और मोज़ैक डिजीज़ का ये प्रमुख रूप से फैलाने का काम जो है वो करती है। ठीक है, तो बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद आलू की फसल में, ठीक है, पोटैटो की फसल का जो वायरस जन्य बीमारी होती है पत्ती मोड़क जिसको कहते हैं, लीफ रोलर। ठीक है, लीफ रोलर या पत्ती मोड़क जो बीमारी होती है वो वायरस के द्वारा होती है। पत्तियां बिल्कुल मुड़ जाती हैं, आप देखेंगे कि ऊपरी पत्तियां बिल्कुल मुड़ जाती हैं, पौधे बिल्कुल छोटे रह जाते हैं और इसमें कंद का निर्माण जो है वो रुक जाता है। तो ये आलू की काफ़ी महत्वपूर्ण बीमारी है। ठीक है, वायरस के द्वारा होती है और किसके द्वारा, इसका जो रोग फैलाने वाला कारक होता है वो होता है एफिड यानी माहू, माइजस पर्सिकिके। ठीक है, एफिड यानी माहू, माइजस पर्सिकिके इसका प्रमुख रोग फैलाने वाला कारक जो है वो होता है। अनहेल्थी प्लांट टू हेल्थी प्लांट में इस डिजीज़ को ट्रांसमिट करने का काम जो है वो करता है। तो मोस्टली जितनी भी वायरस जनित बीमारियां होती हैं वायरस के द्वारा होती हैं, उसका जो रोग प्रमुख कारक है, रोगों को फैलाने का यानी काम जो करता है, जिसको इंसेक्ट वेक्टर कहते हैं, तो वो सारे इंसेक्ट ही जो है वो होते हैं। इसके बाद केले की बीमारी कौन सी है वायरस की, बनाना की जो केले वायरस जनित बीमारी होती है उसका नाम क्या है, बंची टॉप। ठीक है, बंची टॉप डिजीज ऑफ बनाना, बंची टॉप डिजीज ऑफ बनाना। ठीक है, बंची टॉप वायरस होता है। ठीक है, BBTV के नाम से जिसको जानते हैं, बंची टॉप वायरस। ठीक है, BBTV के नाम से इसको जानते हैं। तो बंची टॉप बीमारी जो होती है वो किस फसल संबंधित है, केले संबंधित है। और किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है। और इसका वाहक कौन सा होता है, रोग फैलाने वाला कारक कौन सा होता है, कौन सा इंसेक्ट इसको फैलाता है, एफिड फैलाता है यानी माहू इसको फैलाता है, जिसका साइंटिफिक नाम होता है पेंटालोनिया निग्रोनवर्सा। पेंटालोनिया निग्रोनवर्सा जो है वो इसको रोग को फैलाने यानी इसका वाहक का काम जो है वो करता है। तो केले की बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी का नाम है बंसी टॉप। ठीक है, जो वायरस के द्वारा होती है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद सिट्रस फल। ठीक है, सिट्रस फल, साइट्रस फल यानी नींबू वर्गीय फसलों में, नींबू वर्गीय फसलों में साइट्रस फ्रूट, जितनी भी नींबू वर्गीय फसलें हैं उसकी बीमारी जो होती है, यानी नींबू वर्गीय में कई सारी फसल आ जाती हैं। नींबू की जितनी भी प्रजातियां हैं, संतरा, मौसम्बी, कागजी नींबू, नींबू, ठीक है, जितनी भी नींबू की प्रजातियां हैं वो सारी इसके अंदर आ जाती हैं। और नींबू की जो वायरस जनित बीमारी है वो होती है ट्रिस्ट्रेजा। ट्रिस्ट्रेजा कई सारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है, एकेडमिक में भी पूछा जाता है कि नींबू की जो वायरस जनित बीमारी है उसका क्या नाम है, उसका नाम है ट्रिस्ट्रेजा। ट्रिस्ट्रेजा बीमारी किसके द्वारा होती है, वायरस के द्वारा होती है। और इसका जो कैजुअल ऑर्गेनिज्म है, इस रोग को फैलाने वाला कारक है वो है एफिड है। ठीक है, टॉक्सोप्टेरा ओरेंटी, टॉक्सोप्टेरा ओरेंटी इसको रोग को फैलाने यानी वाहक का काम जो है वो करता है। इसके बाद पपीता यानी पपाया, पपीते की जो वायरस जनित बीमारी है वो होती है मोज़ैक। ठीक है, मोज़ैक डिजीज ऑफ पपाया, मोज़ैक डिजीज ऑफ पपाया किसके द्वारा होती है, वो होती है वायरस के द्वारा होती है। और किस इंसेक्ट द्वारा इसका जो वाहक का काम करता है वो काम करता है एफिड, एफिड क्रैसिवोरा। तो मोज़ैक डिजीज के कारण जो है आप देखते होंगे कि पत्तियां बिल्कुल जो है वो बंझाकार हो जाती हैं, पत्तियां बिल्कुल छोटी हो जाती हैं, पत्तियों का विकास बिल्कुल रुक जाता है, छोटी छोटी जो ऊपरी पत्तियां होती हैं बिल्कुल छोटी हो जाती हैं, बंझाकार हो जाती हैं, पौधे का जो ग्रोथ होती है बिल्कुल रुक जाती है, पौधा छोटा रह जाता है, फल बिल्कुल कम लगते हैं। तो ये बीमारी किसके द्वारा होती है, ये बीमारी वायरस के द्वारा होती है। अगर एक पौधे में है मान लीजिए, तो अगला जो उसके पास वाला पौधा है वो भी कुछ दिन में उससे प्रभावित जो है वो हो जाता है। अगर इसीलिए अगर किसी झुंड में एक पौधे में यह समस्या दिखाई देती है, तुरंत पौधे को उखाड़ करके जला देना चाहिए। ठीक है, नहीं अन्य पौधे में भी ये रोग हो जाएगा। और इस रोग को फैलाने काम कौन करेगा, ये एफिड के द्वारा ये रोग जो है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसमिट यानी फैलाने काम जो है वो करता है। तो ये जो है वो वायरस जनित प्रमुख बीमारी है पपीते में। इसके बाद कार्डेमम। ठीक है, कार्डेमम की फसल में जो रोग होता है वो कौन होता है, कट्टी फॉर्की डिजीज। ठीक है, फॉर्की डिजीज, फॉर्की डिजीज होता है, ये किसके द्वारा होता है, वो होता है आपका जो है वायरस जनित बीमारी होती है। और इसको फैलाने का काम जो करता है वो एफिड करता है, पेंटालोनिया निग्रोनवर्सा स्पीसीज जो है वो इसको फैलाने का काम जो है वो
करती है। इसके बाद कपास का, कॉटन का जो वायरस जनित बीमारी है वो होती है लीफ कर्ल। ठीक है, तो कॉटन में भी लीफ कर्ल बीमारी होती है, जिससे पत्तियां बिल्कुल मुड़ जाती हैं, पौधा पूरा बंझाकार हो जाता है, जो कॉटन बॉल्स होती हैं उनका निर्माण बिल्कुल रुक जाता है और काफ़ी लॉस होता है प्लांट को, काफ़ी जो है किसान को इससे लॉस जो है वो हो जाता है। तो इसका इस प्रकार की जो बीमारी होती है वो वायरस के द्वारा होती है और इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, यानी इसका वेक्टर कौन सा होता है, रोग फैलाने वाला कारक जो होता है, रोगों को जो एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसमिट करता है वो होती है सफ़ेद मक्खी। ठीक है, तो लीफ कर्ल जितनी भी फसल में लगती है उन सभी बीमारियों को ट्रांसमिट करने का काम जो है वो वेक्टर का काम कौन करती है, बेमेसिया टैबेसाई या सफ़ेद मक्खी करती है। इसके बाद चौला। ठीक है, चौला की जो फसल होती है उसे हम वो किसके द्वारा होती है, मोज़ैक के द्वारा होती है, मोज़ैक की द्वारा होती है। और मोज़ैक कौन सा क्या होता है, एक वायरस होता है, तो वायरस जनित बीमारी होती है चौला में और इसको ट्रांसमिट करने कौन कौन करता है, एफिड करता है। एफिड इसको जो है वो एक पौधे से दूसरे पौधे में ट्रांसमिशन का काम जो है वो करता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की जो है वायरस जनित बीमारी होती है और उसको फैलाने का काम करता है कौन, एफिड करता है। ठीक है, इसके बाद आम यानी मैंगो का जो है माथा बंधना। ठीक है, माथा बंधना जो डिजीज होता है, आम का जो माथा बंधना जो रोग होता है, जिसको हम एक प्रकार से आपको लीफ कर्ल के नाम से भी जान सकते हैं। तो लीफ कर्ल के लक्षण भी माथा बंधना में जो है वो दिखाई देते हैं। तो वो जो बीमारी होती है वो किसके द्वारा होती है, बड माइट्स के द्वारा होती है। आम का बंधना यानी मैंगो लीफ कर्ल होती है वो किसके द्वारा होती है, वायरस जनित बीमारी होती है और किसके द्वारा होती है, बड माइट के द्वारा ये ट्रांसमिट होती है, एसेरिया मैंगीफेरी। इसके जो स्पीसीज होती है एसेरिया मैंगीफेरी। ठीक है, तो ये भी आम की एक प्रमुख बीमारी है। तो ये जितनी भी बीमारियाँ मैं बताया आपको, ये एक प्रकार के वायरस जनित बीमारियाँ होती हैं जो पौधों में पाई जाती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में मैं फंगल डिजीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। फंगल डिजीज़ या फिर अन्य डिजीज़ जो होती हैं, जैसे निमेटोड डिजीज़ होती हैं, फंगल डिजीज़ होती हैं प्लांट्स के। ठीक है, तो आज की क्लास में स्टूडेंट बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।